वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑफ वर्कशीट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 3 वीक्स ऑनलाइन प्रैक्टिस कर चुके हैं, यानी हमने 3 वीक्स जो है अपने फाइनल सिलेबस को प्रैक्टिस में ले आए हैं। और अब हमें जो असाइनमेंट मिली है वो हमारे 3 वीक्स की प्लानिंग है, यानी जो हमने 3 वीक्स में किया है उसमें उसकी हमें एक असाइनमेंट दी गई है। अब इस असाइनमेंट को आपने कैसे सॉल्व करना है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट पेज है वो यूनिट 11 है, यूनिट 11 से रिलेटेड है। और इसमें असाइनमेंट में आपको सबसे पहले क्या दिया गया है, व्हाट इज़ एन एंगल, राइट विद एन एग्जाम्पल। आपने एंगल की डेफिनेशन लिखनी है और एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। बच्चों, आपके सामने एंगल क्या होता है, ठीक है। एंगल हम पहले पढ़ चुके हैं, हम उसको रिवाइज़ करते हैं। अगर आपके पास एक पॉइंट है, आप उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को अगर आप एक ही डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं तो वो आपकी क्या कहलाएगी, रे। इसी तरह आप उसी पॉइंट से आप एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन को एक ही डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं, तो इन दोनों लाइंस के दरमियान जो पॉइंट होगा उसको हम एंगल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये एंगल्स हैं। एंगल की डेफिनेशन यहाँ से आपने राइट करनी है और इसके लिए आपने इसकी एग्जांपल देनी है। और एंगल का जो साइन है वो ये है, जैसे 90 डिग्री, ये डिग्री एंगल का जो है साइन वो डिग्री है। तो यहाँ से आपने एंगल की डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट बच्चों आ जाएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, डिफाइन पैरेललोग्राम विद एन एग्जांपल। बच्चों, पैरेललोग्राम ये आपके सामने एक फिगर है। पैरेललोग्राम एक ऐसी 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है जिसकी 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट और 2 साइड्स जो हैं वो इसकी आपस में पैरेलल होती हैं। यानी इसकी 4 साइड्स हैं जिसमें से जो होंगी 2 पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट ऑपोजिट साइड्स होंगी। ये देखेंगे कॉन्ग्रुएंट भी हैं और ये आपस में पैरेलल भी हैं। तो इस तरह आपने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन लिख देनी है। यहाँ पे लिखी भी हुई है, अ पैरेललोग्राम इज 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर विद 2 पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट sides. The opposite angle of a parallelogram are also congruent and its diagonals bisect each other. ये इसके diagonals हैं, ये diagonal जो एक दूसरे को पॉइंट O पर बाइसेक्ट करते हैं और इनके opposite angles, अगर ये एंगल है इसका और ये इसका opposite एंगल है तो ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये एंगल्स, यानी आपस में इक्वल होते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल इन क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। यानी आपकी जो एंगल की मेजरमेंट है उसका सम क्या है, किसका, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। ये देखें, ये आपके सामने 4 साइडेड क्लोज फिगर है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। ये 4 साइडेड क्लोज फिगर है, ये भी 4 साइडेड क्लोज फिगर है, जो कि क्वाड्रिलेटरल जिनको हम कहते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल की मेजरमेंट जो एंगल्स की है, इसकी 4 एंगल्स होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 4 एंगल्स जो हैं इनका सम होता है 360, ठीक है। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उनकी सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल जो है, यानी इनका सम, इन एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 360 होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ ट्रायंगल। बच्चों, ये आपके सामने ट्रायंगल दी गई है, ABC। ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही इसके एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सम ऑफ, सम का मतलब है कि ये जो 3 एंगल्स हैं इनको जमा करके कितना आता है,
एंगल्स आते हैं ट्रायंगल के, ऑफ ट्रायंगल, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है इनकी मेजरमेंट कितनी होगी, ये इक्वल होते हैं 180 डिग्री के, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम करें तो वो हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी आपके पास शेप है पैरेललोग्राम, उसकी कितनी पैरेलल साइड्स हैं। आपके सामने एक पैरेललोग्राम दी गई है ए बी सी डी। अब आपका क्वेश्चन है हाउ मैनी पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की कितनी पैरेलल साइड्स होती हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो ए बी पैरेलल होगा सी डी के और बी सी पैरेलल होगा ए डी के, तो इसकी कितनी पैरेलल साइड्स होंगी, देयर आर 2 पैरेलल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह बच्चों आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद एग्जाम्पल्स, और उसके बाद कोशिश करें कि आप इनके साथ जो है वो डायग्राम्स भी ड्रॉ करें। शुक्रिया।